बाकी सारे विषय अपने आते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं मैं पहले उनके बारे में कह चुका हूं कि इस समय देश की सर्वाधिक लोकप्रिय कवित्रियों में जिनका नाम है डॉक्टर अनामिका अंबर जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। और कुछ यूं कह के आमंत्रित करना चाहता हूं, लो अक्षरों के स्वर के दिल का साज देता हूं, मैं शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूं, और ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं गीत की गंगा को अब आवाज देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डीजे वाले बाबू, बढ़ा दीजिए इसका। माइक वालों जहाँ कहीं भी हो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जो लोग जा रहे हैं वो आराम से निकल जाएं, और जो लोग बैठे हैं उनसे ये अनुरोध है कि मेरा साथ दें। मैं आपके बीच अब थोड़ी देर काव्य पाठ करने के लिए उपस्थित हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, मैं पहले भी आकर के ये बात कह चुकी हूँ। हाँ निकल जाइए, वहीं से निकलिए, इन्हें रास्ता दीजिए और बाकी सब लोग बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। आइए प्रारंभ करती हूँ। यहाँ बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। जो लोग कुर्सियों से उठ गए आप लोग ये बैठे हैं, आप भी कहीं आकर के बैठ जाइए या वहीं बैठे हैं। अच्छा अच्छा, जगह चेंज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पड़ोस देखकर बैठ रहे हैं। हाँ इनको भी बिठा लो। जब लड़कों में ही बैठना है तो इतना क्यों सोच रहे हैं? आप सब एक बार ताली बजा करके मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपके बीच काव्य पाठ करूं। पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं इस मंच की ओर से आप सबको सैल्यूट करती हूँ। इस खूबसूरत शाम को और खूबसूरत आपने अपने जिस अंदाज से बनाया है। ये जिन्होंने सीटी की मधुर आवाज मंच तक भेजी है, मैं इन्हें परसों नरसों आगरा में ढूंढ रही थी। पता चला अच्छा इलाज यहाँ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में होता है, यही शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी आप अपनी ऊर्जा से ऐसे ही जुड़े रहिए। चारू जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, आप सबके दिलों पर हस्ताक्षर करने एक एक करके वो पहुंची भी, और यहाँ से तो एक मोहल्ला काफी उत्साही भी था। ये हाथ खड़ा करके बता भी रहे हैं, बहुत उत्साह में हैं आप लोग। मैं पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, बस आपको मेरा साथ देना है। आप भी बैठ जाइए, बहुत देर से खड़े हैं कि बैठ जाइए जनाब। आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। इधर इन लोगों को पता है कि हाँ आज नहीं आई है, सारे समय फिक्स है, टाइम फिक्स कर रखा है। ये अग्रिम पंक्ति में जितने विद्वत जन बैठे हैं मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ, आपको भी प्रणाम करती हूँ। हाँ जय जिनेंद्र करती हूँ, और प्रिंसिपल साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। और पूरी बात सुन लीजिए, उन्होंने केवल मुझे देखकर नहीं बुलाया है, उन्होंने सुनकर बुलाया। शानदार सुन रहे हैं, बस यही ऊर्जा बनाए रखिएगा। मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। हाँ मैडम जी भी हैं, यही है मैडम जी, उन्होंने भी बुलाया होगा, मैं जानती हूँ। पुरुषों में बेचैनी बहुत जल्दी होती है। सुनिए
सुनेगा। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। बाबा मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे। इसमें थोड़ा सा ईको वीको डाल दीजिए, माइक वाले जहां भी हो। पिछले बार का पेमेंट दे दिया था। देखिए, मैं जहां से आई हूँ वहां पर एंटी रोमियो एक्ट चल रहा है। उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मेरे पास इस बात का भी उत्तर है। मैं आपकी हर बात का उत्तर दे करके जाऊंगी। देखिए, आप जिन्होंने ये पूछा है, मैं एक बात कह देती हूँ। मैं इतनी देर से आपके साथ बात कर रही हूँ, सब कुछ बताया, उसके बाद भी आप बेवफा हो गए। तो एक बात कहती हूँ कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो। जिसने पूछा है सुने कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे मेरे, आज तुम किसी के हो गए। इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। आपके बीच बहुत देर रहने वाली, अब मत पूछना। सुनेगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने। अब आप आराम से बैठ सकते हैं, जिले राही बने रहने की जरूरत नहीं है। आपकी अनारकली वहां बैठ चुकी है। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दो। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। बहुत शानदार आप लोग सुन रहे हैं। प्रख्यात आए, सूरजमणि त्रिपाठी जी आए, आपने बहुत मन से इन्हें सुना। इस बीच रितेश जी भी आए, कहाँ गए? बैठे रहिए। आप स्वागत कर चुके, बहुत शानदार उन्होंने शेर कहे। ये आप लोगों के यहाँ की फसल है, मेरा मतलब उपलब्धि है। बहुत शानदार इनको आपने सुना। और चारू जी ने तो कमाल ही कर दिया। जब वो यहाँ कमाल कर रही थी तब वहां भी कमाल हो रहा था। तो इन दोनों कमालों को मैंने बहुत अच्छे से देखा। मैं 4 पंक्तियां और आपके बीच पढ़ती हूँ। बहुत शानदार पढ़ा सूरज जी आपने। वो ब्लॉक हो गए थे, बहुत परेशान थे। मैं एक बात बता दूं कि अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती। लड़कियां ध्यान से सुने। अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती। बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती। मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं। जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती। जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं। और वो जमाना गया जब लड़कियां रोती थी। आजकल लड़कियां क्या कहती हैं? पहले तो आके माला डालती हैं, वो भी लड़की को ही। और फिर क्या कहती हैं? सूरज जी आप भी सुने, इनका साथ दे रहे थे। रितेश जी आपको भी समर्पित करते हैं, सुने। दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं।
कर दूंगी मैं, दर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं। अच्छा, ज्यादा दिन मैसेज फोन ना आए। सुनील जोगी जी कह रहे बहुत अच्छा है। अरे सुनील जोगी जी है क्या, मैं आपको बता दूं कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। बाबूजी ने जिस उम्मीद से सर हिलाया है, मैं इनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। ये आप सब मोहब्बत में है, सब मोहब्बत में, सब मोहब्बत में है ना। कितना चीख के बता रहे आप लोग भी मोहब्बत, ये पुराने वाली मोहब्बत में अभी तक। इसके बाद भी यदि आप मोहब्बत में नहीं हैं और आप 25 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं और आपकी शादी भी नहीं हुई है और कोई आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए है। सुनील जी ने अभी अभी जो कहा है कि बहुत अच्छा आइडिया है, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ क्योंकि वो भी मुझे समर्पित करने वाले कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए। शानदार सुन रहे, ठीक से बन गया। अंशिका जी हैं, अंशिता, ये लड़कों को कितने अच्छे से याद। अच्छा अंशिता, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये लड़के यदि आपका नाम इतने बार ले रहे हैं, उसका कारण ये है कि किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे, किनारा हम नहीं करते। खुदा ने जो दिया है रूप, ये इसका ही जादू है कि लड़के खुद बहकते हैं, इशारा हम सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं नहीं, लेकिन मैं वो पंक्तियां जो वाकई वंस मोर के लिए होंगी जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। मैं वो बात कह रही थी। सुनील जी मैं आ रही हूँ, सुने कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। फिर से सुनना चाहते हैं ये पंक्तियां, तो एक बार सारे लेकिन आपकी तालियां चौथी पंक्ति पे वैसे ही आनी चाहिए। सुनिए, अति उत्साह में है, सुनिएगा कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां और कहती हूँ, उसके बाद कुछ दोहे पढ़ने का मन है। आपने देखा होगा हर बार शादियां होती जा रही हैं बॉलीवुड में, और सलमान खान जी वैसी के वैसे। हाँ क्या बात है, कल ये फैन बैठे हुए हैं। सुनिएगा कुछ दोहे पढ़ती हूँ, आपकी हर बात का उत्तर दूंगी पर सुनाई तो दे। सुने, आप मुझे सुने कि गीत गजल से छंद से लाई हूँ पैगाम। ये दुमदार दोहे हैं। इन दोहों के खत्म होने के बाद इनमें 2 छोटी छोटी पंक्तियां आएंगी। उनमें से एक पंक्ति पर आपको आहा और एक पर ओहो करना है। सब समझ गए? सुनिएगा,
से छंद से लाई हूँ पैगाम। मुझे पता था कि आप गलत जगह आहा करें। अभी दोहा खत्म होने दीजिए, उसके बाद जो 2 पंक्तियां आएंगी उनमें से एक पर आहा, एक पर ओहा करना है। सुने, मैं फिर से करती हूँ। हाँ, आप तो सीख ही गए होंगे चारू जी जब सुना रही थी। मैं देख रही थी पूरे एक्सप्रेशंस, वो तब से सीखे हुए हैं, बस अब मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। सुनिएगा कि गीत गजल से छंद से लाई हूँ पैगाम, हंसते गाते बोलते कट जाएगी शाम शाम ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली, शाम ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली। क्या बात है, क्या कीर्तन कर रहे हैं, क्या शानदार कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, मैं हूँ जिनने इन सबको काम पे लगा रखा, आगे वालों को तो कतई काम पे लगा रखा। अच्छा, ये आहा हो के अलावा अभी फिलहाल कुछ कर भी नहीं पा रहे। सुनिएगा कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, आप सबका, मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली, बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली। अब यहाँ से वो जो आवाज आई थी, सुने लड़कों ध्यान से, कि रोड छाप सब रोमियो मजनू और देवदास, रोड छाप सब रोमियो मजनू और देवदास, आगे पीछे घूम कर करते थे टाइम पास, पड़ा योगी का डंडा, हो गया इश्क ही ठंडा, पड़ा योगी का डंडा, हो गया इश्क ही ठंडा, हो गया इश्क ही ठंडा। कि इश्क किया रणवीर से लिव इन में सलमान, याद आया? तो सुनिएगा कि इश्क किया रणवीर से लिव इन में सलमान, इश्क किया रणवीर से लिव इन में सलमान, विक्की कौशल की बनी, इश्क किया रणवीर से लिव इन में सलमान, विक्की कौशल की बनी, अब ये बेगम जान कैट ने कर ली शादी, बात ये सबको बता दी, कैट ने कर ली शादी, बात ये सबको बता दी। कि हुआ नहीं सलमान से बॉन्ड एक भी कैश, बड़ी समस्या है कि हुआ नहीं सलमान से बॉन्ड एक भी कैश, विक्की ले गए कैट को, बच्चन ले गए ऐश की, जिसमें करनी है कि हुआ नहीं सलमान से बॉन्ड एक भी कैश, विक्की ले गए कैट को, बच्चन ले गए ऐश की, जिसने पेड़ लगाया उसी ने फल ना खाया, जिसने पेड़ लगाया। क्या शानदार कीर्तन कर रहे हैं, एक बार पूरा सदन मिलकर के ताली बजाएंगे। बहुत आभार, बहुत शानदार सुन रहे हैं। आइए मैं थोड़ा सा गियर बदलती हूँ और वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ जिसका जो मेरा मूल तेवर है, आपके मन की हर बात पहुंचा करके जाने का प्रयास करूंगी। बहुत अच्छी बात प्रख्यात ने कही, और यहाँ मैं देख रही हूँ जितना आप श्रृंगार पर वाह कर रहे हैं, हास्य पर हंस रहे हैं, और किसी संगीता कविता पर अपने हाव भाव के साथ हम सबको दाद दे रहे हैं। वही देशभक्ति की बात आती है तो आप वंदे मातरम भी करते हैं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, और 4 पंक्तियां आपके बीच में बहुत शानदार सुन रहे हैं। कारण ये है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। क्यों प्रख्यात यहाँ आकर के कविता पढ़ता है और आप सब वंदे मातरम के नारे लगा देते हैं, इसका पीछे कारण क्या है? वो कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है,
सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। आप उड़ते क्यों देख रहे हैं पीछे? मेरी बचपन से आदत है कि जब भाई बंधुओं के साथ कहीं जाऊं तो एक बार जो भी कहूं वो पीछे मुड़ के देख के भाइयों से पूछ लूं, भाइयों ठीक तो है। और आप मेरे इस रिश्ते को गलत मत समझिए, मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर देती हूँ। आप सबका मन हो तो मैं 4 पंक्तियां समर्पित कर इस प्रेम को नाम दे दूं। सुने, हाँ बताती हूँ, यही बताने तो आई हूँ इतनी दूर से। इस सुरीली आवाज को प्रणाम करती हूँ। यदि आप सब नहीं हंस रहे होते तो सीधे कान में जाके लगती। सुने, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी। आप सब भी इन पंक्तियों को उन्हें समर्पित कर सकते हैं जिससे आपको रिश्ता बनाना है, सब लड़कियां। कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी। तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर। बढ़ा रहे हैं क्या? तो सुने तसल्ली से कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी। तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, लेकर के राखी हाथ में तैयार। ये प्रिंसिपल साहब का फोन आ गया है जरूरी। मैं नहीं कहती ऐसा, ये बड़े कवि कहते हैं कि जब कोई बहुत जरूरी काम चल रहा हो ऐसे में 2 ही प्रकार के लोगों का फोन आता है, एक उधार वाले का, एक जुगाड़ वाले। नहीं, हमारे प्रिंसिपल साहब उधार वाले नहीं। नहीं, वो पैसे भी नहीं। आप कितना आनंद ले रहे हैं, सबसे ज्यादा खुश आप हो रहे हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ जब से कवि सम्मेलन चल रहा है आप आके उस कुर्सी पे ऐसे बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए आप भी उठ जाए, वो कुर्सी सांस ले ले। सुने, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। अब मैं मेरे मूल तेवर पर आती हूँ, आप लोग बहुत अच्छा सुनिएगा। कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। ये देखो यहाँ फोटो सेशन चल रहा है, मेहनत मैं कर रही हूँ, फोटो वहां खींची जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैं फिर कह रही हूँ, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा ये लोग कहते हैं, मैं तो केवल बता रही हूँ कि बड़े होकर के फोटोग्राफर वही बनता है जिसको बचपन से दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। आइए थोड़ी सी कविताएं हो जाए। कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। अब आप सबका साथ चाहिए। और अब मैं वो शायरी, वो कविताएं कर रही हूँ जो मेरा मूल तेवर है और आपके दिलों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हूँ। सुनिएगा, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये मैंने अभी प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है, लेकिन आप तक मेरी बात पहुंचनी जरूरी है। सब ठीक है? सुने, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह
तो मुकद्दर जाग उठता है, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। यहाँ पर एक बात आई पिछले दिनों 370 हटा। कुछ लोगों ने ये कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यदि 370 हटा। कुछ लोगों ने ये कहा कहीं एक बार वो आज यहाँ आकर के देखें, यहाँ आप सबको एक बार देखें, तब पता चलेगा कि इंकलाब के मस्ताने कैसे होते हैं। एक बार इस कॉलेज में आकर के देखें। आप सबकी बहुत आभार, पंक्तियां निवेदन करती हूँ। क्या उत्तर, क्या अंतर आया, वो अंतर आपके बीच पढ़ती हूँ। सुनिएगा, सुने कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। क्या फर्क पड़ा, क्या बदलाव आया, मंच का मन मांगती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, हर बम से हर बम से हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। आप सबने सुना होगा वो सितारे, वो स्टार्स जो थोड़े थोड़े दिनों में कहते भारत में रहने में डर लगता है, थोड़े थोड़े दिनों में उनके यहाँ से आवाजें आती है कि ये पुरस्कार जो हमें मिले हम वापस कर देंगे। ये गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में कौन है वो लोग जो इस तरह की बात करते हैं? यदि आपको लगता है कि अनामिका ने ये बात सही कही है तो आप सबके जहन तक और आप सबके मन तक ये बात पहुंचा दो। सुनिएगा कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, प्रख्यात समर्पित करती हूँ कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। ये मेरा तेवर नहीं है, मैं अपने तेवर की ही बात करूंगी। केवल एक बात कह देती हूँ जो हिंदुस्तान कहीं पड़ोसी मुल्क से कहना चाहता है। सुना है आजकल कैप्टन की जगह शरीफ वहां पर आ गए हैं, लेकिन तेवर वही के वही हैं। तो हमारे भी कौन से तेवर हैं जो हम वहां तक पहुंचाते हैं? अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले हिंदुस्तान में फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कौन है ये लोग और क्यों करते हैं? तब यहाँ हिंदुस्तान से एक बात कहती हूँ और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए कहती हूँ और आपका मन विशेष रूप से चाहती हूँ कि हाँ, हम नारियां भी ये बात कह सकते हैं। सुनिएगा कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। आभार। ये तालियों की पंक्ति थी और जितने लोगों ने ताली बजाई है उनको बात समझ में आई है कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लिया। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। 4 पंक्तियां और कहती हूँ, सुनिएगा। आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे समर्पित कीजिए, मैं आप सब तक पहुंचाती हूँ। जो कानों तक नहीं पहुंचे, हाँ यही कामना थी। सुनिएगा, यकीन मानिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आधुनिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रेम में या किसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नजरों से
जो प्रेम झलकता है, जो दिल में पनपता है, वो प्रेम काफी है, वो प्यार काफी है। उसी प्रेम में मैं ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। मेरा ये दावा है कि आप इन पंक्तियों को अपने उस प्रिय तक जरूर पहुंचाएंगे जिससे आज ही आप ये बात कह देना चाहते हैं। सुने। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब चौथी पंक्ति पर आप सबका मन चाहती हूँ और हाथ तैयार रखिएगा। यदि आपको लगे कि हाँ आज ही ये बात कह देनी है तो मेरा मन रखें और आप तक मैं बात पहुंचाती हूँ। मंच का भी मन। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। यदि परमिशन हो, अनुमति हो तो क्या इस जैसी ही 4 पंक्तियां और सुना दूं? तो एक बार सब मिलकर के बताइएगा, ताली बजा करके। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आदरणीय जितने भी महनीय व्यक्तित्व तो यहाँ बैठे हैं, आप सब भी, आप कितने भी मजबूत हो, कितने भी खुद को बहुत स्ट्रांग समझते हो, लेकिन एक बात मैं कहने जा रही हूँ, जहां आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, वो बात मैं आप तक पहुंचाती हूँ। आपको गर्व होगा कि आप हिंदुस्तानी नारी से प्रेम करते हैं, नारी कैसी भी हो। नो डाउट आजकल पहनावा बदल गया है, बात करने का तरीका बदल गया है, प्रेम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन वो प्रेम जो पहले भी वैसे ही था आज भी वैसे ही है। भाषा बदल सकती है, प्रेम नहीं बदल सकता। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जा। ये कहा आती रहे। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। अब फिर चौथी पंक्ति पर आपकी जिम्मेदारी। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो अपने प्रेयसी और अपनी अपनी प्रेवर को दिमाग में रखिएगा, दिल में रखिएगा, तब मैं इन पंक्तियों को पढ़ती हूँ। सुनिएगा, मौका पाके निकल रहे, ये गलत बात है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब ये निकलना नहीं होता है। आप लोगों ने अभी सुनील जोगी जी को सुनना है, सरदार प्रताप फौजदार जी को सुनना है,
बैठिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित, जितने लोगों ने, आप सबने देखे दोबारा खड़ा किया है तो जमानत जब्त नहीं होनी चाहिए, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिए, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी। और अंतिम दो बातें कह करके मैं मेरी जगह लेती हूँ, क्योंकि समय की भी एक सीमा है और आप सबको, हम सबको सुनना है, इसलिए मैं जल्दी से एक और बात कहती हूँ। वो बात मैं कह रही थी जो आप लोगों को समर्पित कर रही थी। सुनिएगा, ये जो बीच में कोलाहल है इसको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, आप भी बैठ जाइए, इनको पकड़ के बिठाओ। अच्छा, ये चाबी लेने के बहाने इतने बार आ गए, ये इनका 7वां फेरा था और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। और यहाँ से जो एक हंसी की आवाज आई, मैं याद दिलाऊं आपको, एक बात बताती हूँ सरदार जी, आपको बताती हूँ, सुनिएगा। पिछले दिनों जब संसद सत्र लगा तो उसमें रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी। मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना कि सरदार जी को विशेष रूप से समर्पित कर रही हूँ, कारण अभी पता चल जाएगा आपको। तो मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर कहा, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना शूर्पणखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी, ऐसी हंसी थी। कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना शूर्पणखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब बात तो इस बात पर है कि कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। मुझे तो बड़े कभी समझाते हैं, अनामिका इतना मत कहा करो, इतना मत, कांग्रेस इतना नहीं कहना चाहिए कि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियां। प्रिंसिपल साहब, इतना सुनिए, इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी अखियां। मुझे मेरे समय का पता है और आप लोगों के मन का भी। मुझे केवल 2 जरूरी बातें कहनी है, वो मैं कहती हूँ। सुनिएगा, वो पंक्तियां जो आपके दिलों पर एक बार और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जो मेरा दावा है, मैं आप तक ईगो, ये एक ऐसी बात है जब आप लोग प्रेम में होते हैं, चाहे आप आपस में कुछ भी हैं, भाई बहन है, दोस्त है, प्रियवर प्रेयसी है, माता पुत्री है, पिता पुत्री, पिता पुत्र, माता पुत्र, शिक्षक और विद्यार्थी, आप कुछ भी हैं, ईश्वर भक्त, सुनिएगा, आप कुछ भी हैं, लेकिन यदि आप में प्रेम सच्चा है और कहीं आपका वो स्वाभिमान अटकता है, जिसको हम कई बार ईगो कहते हैं, वो बात यदि अटकती है, तो एक बात मैं कहने जा रही हूँ, आप यदि प्रेम में हैं और सच्चे प्रेम में हैं, तो यकीन मानिए ये आप जरूर कहते होंगे, ये आप करते होंगे जो मैं कहने जा रही हूँ। सुनिएगा, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। होता है ना ऐसा? नहीं, हमारे कुनबे में एक कवि है बहुत शानदार, मोहन मुंतसिर, मोहन जी की बात कर रही हूँ। वो कहते हैं कि फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। लेकिन हम इस बात में विश्वास रखते हैं, जो मैं कहती हूँ
सुनना सूरज बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, चारों जी आपको समर्पित करती हूँ कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। सुनील जी, अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर देते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। और हिम्मत के धागे टूटे तो आपसे कहती हूँ कि हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी है, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी है, मुफ्त रफू कर देते हैं। तब कहती हूँ कि जो तुम जाते हो तो सुख के, मैं सच बताती हूँ, हम सब कवि 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे भी आप सबके बीच काव्य पाठ कर सकते हैं और आपकी हर बात का उत्तर, हर एक्सप्रेशन का उत्तर कविता से दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि समय की सीमा और अनुशासन का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, जिसका हम ध्यान रख रहे हैं। आइए, आपने आकर के बहुत अच्छा किया, सुनिए। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। चाहे जितनी लड़कियां यहाँ हैं उनसे मैं बता दूं, यदि आपका प्रियवर आपसे किसी बात को कह करके आपके हाँ में हाँ भर रहा है तो उसको ये मत सोचना कि वो किसी बात में कमजोर है, या आपकी प्रेयसी यदि आपकी कोई बात मानकर आपके हाँ में हाँ मिला रही है तो ये मत मानना कि वो कमजोर है। वो क्या है वो मैं बात आप तक पहुंचाती हूँ। चौथी पंक्ति आपका मन मांगती है, सुनिएगा कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। और मुझे इशारा मिल गया है, बस मैं जल्दी से बात खत्म करती हूँ और पीछे सुनिएगा। इस मंच से एक बात बार बार कही गई और वही बात कहने के लिए मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। वो बात उन शहीदों को समर्पित करने की है जिनके कारण आज हम इस हंसी ठिठोली का भी एक हिस्सा हैं। वो इस समय वहां सीमा पर तैनात हैं ताकि हम चैन की सांस ले सकें। वो इस समय सीमा पर तैनात हैं ताकि हम अपने घरों में होली, ईद, दिवाली मना सकें। वो इस समय उस सीमा पर तैनात हैं ताकि हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकें, हम पढ़ सकें, हम रह सकें, हम जिंदा रहें। इसलिए वो अपनी जान दे देते हैं। और वो ही क्यों, वो वर्दीधारी, हर वो सिपाही जो कहीं ना कहीं ड्यूटी पर तैनात है, जिसके कारण हम इस प्रकार के आयोजनों का हिस्सा हैं, हम इस देश में चैन से रह रहे हैं। कोई मंदिर किसी शहीद की पूजा के लिए अलग से नहीं बना कि वहां जाकर दर्शन किया जाए और दीपक जगाया जाए। इस प्रकार के मंच हमें ये हिम्मत देते हैं, हमें ये समय देते हैं और आप सबकी अनुमति हमें ये हौसला देती है, साहस देती है कि हम उनकी पूजा के 4 पंक्तियां यहाँ कह सकें। अंतिम वो 4 पंक्तियां मैं आपके बीच रखती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ। बहुत मन की पंक्तियां हैं, सुनिएगा, आप तक बात पहुंचे। मंच का मंच स्वागत। बहुत अच्छा। सिर्फ दृश्य इतना सा है, बहुत अच्छी बात इन लोगों ने कही, केवल इतना सा दृश्य। आप सबने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, सबने देखी होगी, और सबने उस कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद एक उस अंग को जाना होगा, उस हिस्से को जाना होगा जो कहीं बेहद सत्य है। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और शहीदों के लिए ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कौन थे ये लोग और क्या था वो मंजर, क्या था कि झेलम रावी सतलज वाले नीर को लेकर निकले थे,
झेलम रावी सतलज वाले नीर को लेकर निकले थे, जो अपनों से पाई दिल में पीर को लेकर निकले थे, जो अपनों से पाई दिल में पीर को लेकर निकले थे, जिनको अंबर अपने दिल में ये कश्मीर न रख पाया, जिनको अंबर अपने दिल में ये कश्मीर न रख पाया, अपने दिल में वो पंडित कश्मीर को लेकर निकले थे, अपने दिल में वो पंडित कश्मीर को लेकर निकले थे, अपने दिल में वो पंडित कश्मीर को लेकर निकले थे। तब केवल इतना सा दृश्य है कि वो जवान जो इस देश पर शहीद होने जा रहा है, कैसे पूरा घर, ये कॉलेज, हम सब उसका सम्मान करते हैं, कैसे ये सृष्टि, ये कायनात उसका सम्मान करती है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ और जगह लेती हूँ। सुनिएगा कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। आप सब ने चुंबन के बारे में बहुत सुना होगा। मैं वो चुंबन यहाँ पर गाने जा रही हूँ मित्रों, जिस चुंबन के कारण, जिसकी असलियत ये है जो इन पंक्तियों में निहित है। सुनिएगा और आप सबके मानस तक अपनी बात पहुंचाती हूँ कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, हमारे घर में हमें एक बार खांसी आ जाए, हमारे घर के बच्चों को एक बार छींक आ जाए, माता पिता घबरा जाते हैं। अब क्या होगा? एक बार उन माता पिता को सैल्यूट करना जो ये कहने की हिम्मत करते हैं कि घर में एक और बेटा होता तो वहां उस सीमा पर भेज देते। एक बार सोचना कैसे माता पिता होते होंगे, और इनके साथ अलग क्या होता है वो अलग गाती हूँ मित्रों। और आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि चौथी पंक्ति यदि लगे कि सही है तो आपका मन मांगती हूँ कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन